दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री अनिल बैजल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी साहब विजय देव जी, वाइस चांसलर साहब डॉक्टर महेश वर्मा जी, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, डीन्स, टीचर्स, फैकल्टी, यहाँ पे दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिन आप सब लोगों की ज़िंदगी में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सभी स्टूडेंट्स को बधाई जिन्हें आज डिग्री मिल रही है। सभी पेरेंट्स को बधाई जिनके बच्चों को डिग्री मिल रही है। सभी फैकल्टी को बधाई जिनके प्रयास से आज ये संभव हो रहा है। आज का दिन सबकी ज़िंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे भी याद है जब मुझे डिग्री मिली थी, ज़िंदगी भर ये दिन याद रहता है। और आज एक तरह से ज़िंदगी का एक फेज़ पूरा हुआ और हम दूसरे फेज़ में एंटर करने जा रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स के जो भी सपने हैं, उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा है, उनके सबके सपने पूरे हों। सब लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने लिए भी तरक्की करें, देश के लिए भी तरक्की करें, समाज के लिए भी तरक्की करें। आज इस मौके पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। हमेशा युवाओं के बीच में आके अच्छा लगता है, युवाओं से बात करना अच्छा लगता है। युवा आइडियलिज्म, एनर्जी से भरे हुए होते हैं। हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है, मैकॉले के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, वही शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है। उसके अंदर कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी कि बच्चे डिग्री लेंगे और डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी, उसको कोई किसी भी तरह से कम नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो डिग्री लेने के बाद आज का युवा जो है वो नौकरी ढूंढने के लिए फिर निकलता है बेचारा, और नौकरी के बाजार में, नौकरी के मार्केट में वो अपने आप को दर दर की ठोकरें खाता हुआ पाता है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सुधार हुए हैं, तरह तरह के सुधार हुए हैं। सरकारी स्कूल जो पहले बहुत खराब होते थे, अब बहुत शानदार बन गए हैं। गरीबों के बच्चों को अब एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक ही स्कूल में रिक्शे वाले का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, अमीरों का बच्चा और गरीबों का बच्चा सब एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और शानदार नतीजे आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूलों के शानदार नतीजे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने उसके ऊपर शिक्षा के कंटेंट पे काम करना चाहिए। पढ़ा क्या रहे हैं हम लोग? जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सार्थक है? क्या इस पढ़ाई के बाद हमारे बच्चों को बाहर जाके रोजगार या नौकरी मिलेगी? सबसे जरूरी है। तो उस क्षेत्र के अंदर एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के स्कूलों में। बच्चों को मानसिक तौर पे तैयार किया जा रहा है कि आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं बनना, आपको स्कूल से निकलने के बाद नौकरी देने वाला बनना है। आपको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए तैयार होना है। इस दिशा में बच्चों को तैयार किया जा रहा है। कैसे? एक कार्यक्रम शुरू किया गया, उस कार्यक्रम का नाम है बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम।
11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को 2-2 हज़ार रुपए दिए जाते हैं सबको, और 2-2 हज़ार रुपए देके उनको कहा जाता है कि कुछ बिजनेस सोचो, बिजनेस करो कुछ। एक बच्चे के पास 2 हज़ार रुपए हैं तो 5 बच्चे 10 बच्चे एक साथ भी आ सकते हैं, अपने बच्चे अपना पैसा पूल इन कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, इतने शानदार बिजनेस आइडियाज ही नहीं, बिजनेस करना चालू किया 2 हज़ार रुपए से। 2 हज़ार रुपए तो आज कुछ नहीं होते। आपको लग रहा होगा 2 हज़ार रुपए क्या होते हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 आइडियाज बताता हूं, आप सोच के दंग रह जाएंगे कि हमारे बच्चे के दिमाग कितने फर्टाइल हैं। हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपए देते हैं, वो बिजनेस आइडिया सोचते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर हमने एक इन्वेस्टमेंट समिट रखी। देश के बड़े बड़े अमीर लोगों को बुलाया और उन अमीरों के सामने, उन पैसे वालों के सामने हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन किया कि जी मैं ये बिजनेस कर रहा हूं, विल यू लाइक टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस। 11वीं 12वीं के बच्चे बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि साहब मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। और कई सारे बच्चों को ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट मिला। एक टीम है, 5 बच्चों ने कॉफी का सब्स्टिट्यूट निकाला, एक ड्रिंक बनाया। उस ड्रिंक में कैफीन नहीं है, लेकिन वो कॉफी जैसा टेस्ट करता है, कॉफी जैसी स्मेल आती है। बच्चों ने 11वीं 12वीं के बच्चों ने इजाद किया। उसमें आयरन, कैल्शियम, एंटीवायरल, कई सारी उसमें क्वालिटीज हैं। और 10,000 की, 5 बच्चे थे, 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 50,000 रुपए कमा लिए। और इन्वेस्टमेंट समिट में उनको बड़े बड़े 18 लाख रुपए की उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई। उसके अंदर 8 बच्चों ने मिलके एक नई किस्म की व्हील चेयर बनाई है, स्मार्ट व्हील चेयर, जिसमें अपंग लोग यूज कर सकते हैं उसको। उनको उस इन्वेस्टमेंट समिट में 5.5 लाख रुपए मिले। ऑलरेडी 60,000 रुपए कमा चुके हैं वो बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने स्मार्ट अंधे और बहरे लोगों के लिए ब्लाइंड स्टिक बनाई, वो ब्लाइंड स्टिक लेके चल सकते हैं। उन बच्चों ने लगभग 6 बच्चे थे, 17,500 रुपए कमा चुके और 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला उनको। ऐसे ढेरों आइडियाज हैं। दिल्ली सरकार के 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूलों में 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 3 लाख बच्चों को, हर बच्चे को हमने 2-2 हज़ार रुपए दिए। 60 करोड़ रुपए हमने बच्चों में बांटे। इन बच्चों ने मिलके 52,000 बिजनेस आइडियाज, इसी किस्म के शानदार आइडियाज, इसी किस्म के 52,000 आइडियाज इन बच्चों ने निकाले। और अब हर बच्चा अपने आइडिया के साथ पैशनेटली जुड़ा हुआ है। मैं सोच रहा था कि अगर इतना बच्चों का दिमाग फर्टाइल है, कभी उनको इस दिशा में सोचने के लिए कहा ही नहीं गया। उनकी पोटेंशियल को, उनकी एनर्जी को, उनके इनोवेशन को कभी पंख ही नहीं दिए गए। अगर ये बच्चे अपने अपने आइडियाज के ऊपर काम करते हैं, सोचो कितना तरक्की होगी। आज मंच पे डॉक्टर महेश वर्मा भी बैठे हैं और मनीष सिसोदिया जी भी बैठे हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी शुरू किया जाए, क्योंकि मैं सोच रहा था 11वीं और 12वीं के बच्चों ने जो सोचा, उनका पैशन बना। अब वो बेचारे कॉलेज में जाएंगे, फिर कॉलेज की इतनी सारी पढ़ाई होगी, वो आइडिया कहाँ तक पहुँचेगा। कभी ऐसा ना हो कि कई बच्चों के आइडियाज़ रुक जाएं। अगर कॉलेज के अंदर जब बच्चा डिग्री लेके बाहर निकले, यहीं से वो तैयार होके निकले कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। अगर यहीं से वो तैयार होके निकलेगा कि मुझे ये बिजनेस करना है, और यहीं पे पार्टनरशिप्स बन जाएंगी बच्चों के बीच में, यहीं पे बिजनेस आइडियाज़ निकलेंगे,
पार्टनर्स बन जाएंगे और यहीं से बिजनेस की शुरुआत होगी, कॉलेज से ही बिजनेस की शुरुआत होगी और फिर जब वो बाहर निकलेंगे तो हर आइडिया जो है वो आगे उनका पैशन बन जाएगा। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अभी थोड़ा सा पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम बड़ा इम्पर्सनल सा है। क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, टीचर आता है, पढ़ाता है, कोर्स पूरा हुआ, एग्जाम हो गया, पास हो गए, डिग्री मिल गई। मुझे लगता है हमें हर बच्चे का यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जब वो पास आउट होता है, हर बच्चे का के ऊपर काम करना चाहिए कि आगे वो क्या करने जा रहा है। कुछ लोग हैं जो हायर एजुकेशन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। जो लोग आगे जिंदगी में रोजगार या नौकरी लेना चाहते हैं, उनका कैरियर प्रोग्राम यहीं तैयार होना चाहिए। बिना कैरियर प्रोग्राम के यहां से एक भी बच्चा निकलना नहीं चाहिए। चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन हर बच्चे का, मैं मानता हूं कि नॉलेज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज अ गोल इन इटसेल्फ, नॉलेज इज एन एंड इन इटसेल्फ, बट घर भी तो चलाना है, नौकरी भी तो चाहिए, रोजगार भी तो चाहिए, पैसा, मंथ के अंत में पैसा भी तो चाहिए। उसके लिए तैयार करने के लिए अभी हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कोई एफर्ट नहीं होता। मुझे लगता है ये टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हमें जरूरी है कि हर बच्चा जो किसी भी कॉलेज से निकले और हर बच्चा जो किसी भी यूनिवर्सिटी से निकले, वो कॉन्क्रीट कैरियर प्रोग्राम लेके निकले कि अब अगले दिन से मुझे ये करना है, ये बिजनेस आइडिया करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब ये जितने बच्चे निकलेंगे, मैं सोच रहा था, ये मैंने और मनीष जी ने खूब इंटरेक्ट किया इन बच्चों से जो इतने बिजनेस आइडियाज लेके निकल रहे हैं। आइडिया तो सोच लिया, इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, लेकिन जब अब बाहर निकलेंगे और असली में बिजनेस करना चालू करेंगे और जब सरकार से दो हाथ करना पड़ेगा, तब नानी याद आएगी। इस डिपार्टमेंट में धक्के खाएंगे, उस डिपार्टमेंट में धक्के खाएंगे, यहां से अप्रूवल लेंगे, वहां से अप्रूवल लेंगे। ये पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है, ये भी अंग्रेजों के जमाने की चली आ रही है। अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था बनाई थी हम लोगों को तंग करने के लिए। आज भी सारी व्यवस्था जनता को तंग करने के लिए ही बनी हुई है। इस व्यवस्था को भी तोड़ना पड़ेगा, इस व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा। सरकारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारी जिंदगी में हमारी मदद करे। मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे, मैं कुछ अगर जिंदगी में करना चाहता हूं तो सरकार मेरी मदद करे। लेकिन पूरी की पूरी हमारी सरकारी व्यवस्था ऐसी है जो कि हर कदम पे हर इंसान को रोकने में लगी रहती। इसे बदलना हो। दिल्ली में छोटी छोटी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमने इस डायरेक्शन में, कई सारे चेंजेस कर रहे हैं। जैसे सरकार में आप कोई भी काम कराने जाते हो, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। दिल्ली में इसको बंद कर दिया हमने। दिल्ली में हमने ये कर दिया, भाई आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में आने की जरूरत नहीं है। हमने एक नंबर दे दिया 1076, इस नंबर पे कॉल करो। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, अपने घर से फोन पे फोन करते हो और कहते हो भाई इतने मेरे को पिज्जा चाहिए, ये वाला पिज्जा चाहिए, आपके घर पे पिज्जा डिलीवर होता है। ऐसे ही 1076 पे फोन करो, वहां से कॉल आएगी कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है। आप बताओ कि मेरे को ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बिजली का कनेक्शन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आपके घर में दिल्ली सरकार से कोई अधिकारी आपके घर में आके आपका काम करके जाएगा। आपको दफ्तर से छुट्टी नहीं लेनी, दफ्तर नहीं जाना किसी, आपको लाइनों में नहीं लगना, दलाल के चक्कर नहीं काटने, सारा काम आपके घर पे होएगा। ये एक तरह से पूरा का पूरा सिस्टम बदल दिया, उल्टा कर दिया। पहले कोई भी काम कराना होता था, आप छुट्टी लेते थे, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, फिर वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, 3 बार जाते थे, 4 बार जाते थे, अल्टीमेटली एक दलाल को पकड़ के आपको लगता था यार पैसे दो, काम कराओ। ये सब बदल रहा है। हमें सबको मिलके ये व्यवस्था बदलनी है। जितने लोग आज पास आउट हो रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलके ये व्यवस्था भी बदलनी है और सबको मिलके देश को आगे लेके जाना है। हम सबको मिलके समाज को आगे लेके जाना है। आप जिंदगी में जो भी करें, जहां भी करें, अपनी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालना देश के लिए, थोड़ा सा समय निकालना समाज के लिए। और अगर हम सारे मिलके देश सुधारने में लगेंगे, हमारे देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग जिंदगी में खूब फले फूलें
और आपके सबके सपने खूब पूरे हों। बहुत बहुत शुक्रिया।